गुड मॉर्निंग क्यूटीज, होप आप सभी सही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू माय चैनल अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो। सो गाइस, मैं अभी बेटर फील कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने रिकवर करा है और बहुत खुशी हो रही है कि सही हो चुकी हूँ, क्योंकि जब मैं बीमार होती हूँ ना तो मुझे बहुत गंदा लगता है। लाइक खुद ही इतनी हिम्मत नहीं होती है कुछ करने की, एंड देन डिपेंड हो जाते हैं हम किसी के ऊपर, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हम किसी पे डिपेंड हों। सो इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अब ठीक हो चुकी हूँ एंड सारा काम हो गया है घर का। और आज अभी सुबह का मेरा ऑफ है ऑफिस से, तो अब जो है मुझे काम करना पड़ेगा, रात को काम करना पड़ेगा मुझे ऑफिस का। एंड गाइस, मैं दलिया जो खिचड़ी होती है वो खा खा के पक चुकी हूँ, लिटरली बिना मिर्च मसाले की। और फिर मैंने अब मम्मा को कहा कि कुछ मम्मा चटपटा सा बना दो, कुछ स्पाइसी सा तीखा सा मेरे लिए। तो मम्मा ने मुझे मना कर दिया कि मैं नहीं बना रही, तेरी अभी तो तबीयत ख़राब थी और तू अभी स्टार्ट हो गई है ऐसे मिर्च मसाले का खाने के लिए। सो मम्मी ने मना कर दिया और फिर ऐसे ही छोटी मोटी सी लड़ाई हो गई है। मम्मी अब आगे बैठी हैं और मैं अब अपने पीछे रूम में हूँ और अब मम्मा तो नहीं बनाएगी, तो देखते हैं अगर मैं बनाती हूँ तो मैं क्या बनाऊँगी। वैसे हिम्मत तो नहीं है मेरी बनाने की सुबह सुबह, एक तो इतनी ठंड हो चुकी है गाइस, ठंड में कुछ भी करना इज़ इम्पॉसिबल। सीरियसली इतनी ठंड लगती है, इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। और अब मम्मा ने तो मना कर दिया है खाना बनाने के लिए, तो अब मुझे खुद के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है गाइस कि कुछ भी बना लूँ मैं, मतलब कि अपने ब्लैंकेट से निकल कर मैं कुछ करूँ खाने का स्पेशली। लेकिन देखते हैं, पहले तो मम्मी से दोबारा पूछती हूँ कि अगर मम्मी बना दे कुछ तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। मम्मी, मम्मा कहाँ हो? मम्मी। सो मम्मी कुछ बना रही हो मेरे लिए खाने का? है मम्मी? खिचड़ी बना रही हूँ। नहीं खिचड़ी नहीं, कुछ चटपटा सा एकदम तीखा तीखा सा स्पाइसी बना रहे हो? मैकरोनी बना ले। बना लिया बना रहे हो? है मम्मी? खुद ही बना ले। यार मम्मी आप अपने हाथों से बना दो, आप इतनी टेस्टी बनाते हो। बना रहे हो? बोलो ना। ठीक है, बन जाएगी। फिर बना रहे हो ना? हाँ। ठीक है। सो गाइस, अब मेरी मम्मी मैक्रोनी बनाएगी। अब ये मैक्रोनी जो बना रही है वो सिर्फ आप लोगों की उससे बना रही है कि वीडियो चल रही है, तो अब आप बोलनी पड़ी है, वरना मेरी माँ मैक्रोनी बना के नहीं देती, मुझे खुद को बनाना। सो गाइज फाइनली अब मेरी मम्मा मेरे लिए मैक्रोनी बनाएंगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे किस तरीके की मैक्रोनी पसंद है। एक्चुअली हमारे घर में हम ऐसे ही मैक्रोनी बनाते हैं और मुझे यही मैक्रोनी पसंद है। सो मम्मी वैसी ही मैक्रोनी बनाएगी मेरे लिए एंड अब मैं आराम से लाइक 2-4 दिन के बाद इतना तीखा तीखा खाऊंगी। अंदर से मुझे इतनी खुशी मिल रही है ना, अनदर लेवल वाली खुशी है ये गाइस। आई एम सीरियसली फूडी, मुझे खाना इतना पसंद है, बस खिलाते रहो खिलाते रहो, खाती रहूँ खाती रहूँ, बस मेरा मन ऐसे ही करता है कि बस मैं खाती रहूँ खाती रहूँ खाती ही रहूँ। और फिर मैं ऐसे ना बहुत खुश खुश रहती हूँ। और अगर कभी भी मेरा सिर दर्द हो जाता है, कुछ भी हो जाता है ना, तो मुझे कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती उस टाइम पे बस मुझे अच्छा अच्छा खाना खिला दो और मैं एकदम सही हो जाती हूँ। सो मम्मी अब बैठी क्यों हो आप यहाँ पे? सो गाइस देखो मेरी मम्मी काम देखो, सुबह सुबह बस फोन में लग गई है। मम्मी बना दो ना मैक्रोनी। अरे मैकरोनी खत्म है ना, लेके आनी पड़ेगी। तो फिर रीशु को बोल दो मैक्रोनी लाने के लिए। ठीक है, बोल रही तो फिर एक काम करो, फिर चाय पिला दो अच्छी सी
पिला दो ना मम्मी। ठीक है। हाँ तो जाओ अब। सो गाइज मम्मा ने चाय बना ली है और अब मैं उठ के अपनी चाय ले लेती हूँ, क्योंकि इंसान को खाना अपना खुद उठ के लेना चाहिए। सो मैं अब अपनी चाय ले लेती हूँ। थैंक यू मम्मी चाय बनाने के लिए। सो गाइस ये रही मेरी चाय। मम्मा ने अपनी चाय सुबह ही पी ली थी अकेले अकेले, और ये मेरी चाय। ये रही मेरी मम्मी। अभी मम्मी अपना कुछ काम कर रही है, मैक्रोनी की तैयारी। सो अब मैं आराम से बैठ के अपनी चाय के मजे लेती हूँ। सो फाइनली गाइज अब मैं आराम से बैठ गई हूँ और मैं अब अपने आराम से बैठ के चाय को एंजॉय करूंगी। आप भी पी लो गाइज। सो गाइज आराम से चाय पी जाए। वाह क्या मस्त चाय बनाई है मेरी माँ ने। एक्चुअली अभी मेरा भाई जो है वो बाहर गया है सामान लेने के लिए मैक्रोनी का। सो अब जब वो सामान लेकर आएगा तब फिर मेरी मम्मी मैक्रोनी बनाएंगी। एंड यस गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आज थर्सडे है। सो हम थर्सडे को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो मतलब आज साईं बाबा का दिन है और मैं पर्सनली साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और फिर मेरी मम्मा भी बहुत मानती है। सो हम थर्सडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि काम वाम कर लेते हैं फटाफट से सुबह, एंड देन फिर हम शाम को मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं साईं बाबा का। सो आज का दिन बहुत खास है मेरे लिए। एंड एक चीज़ और, जैसे कि अभी थर्सडे है, सो आज के दिन जैसे कि जो कपड़े होते हैं वो नहीं धोने चाहिए। सो हम कभी भी थर्सडे को कपड़े नहीं धोते हैं, मतलब अच्छे नहीं होते हैं, तो हम आज का जो डे है वो स्किप कर देते हैं कपड़े धोने का। सो मतलब ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं मानती हूँ और अच्छी बात है, मतलब किसी चीज़ पे तो इंसान का विश्वास होना ही चाहिए। सो गाइस चाय एक नंबर की बनी है सच में, जैसी मुझे पसंद है ना एकदम वैसी बनी है। एकदम मीठा, तेज, अदरक ज़्यादा, एकदम कड़क चाय जिसे कहते हैं ना, कड़क कड़क चाय, वो बना रखी है मेरी मम्मी ने। एक चीज़ मैं दिखाती हूँ गाइस आपको, ये जो आप देख रहे हो ना ये मेरे नाखून। सो ये मेरे रियल हैं, बिल्कुल रियल नाखून है ये मेरे, और मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं अपने नाखूनों के ऊपर कि जो आपके नाखून है वो बहुत सुंदर हैं, बहुत लॉन्ग हैं। सो बहुत लोग ना कॉम्प्लीमेंट करते हैं मेरे नाखूनों पर और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे नाखून लोगों को पसंद आते हैं। मुझे ना बहुत शौक है नाखून बड़े रखने का, और ये चीज़ ना मेरे स्कूल टाइम से ही है मेरे अंदर। मतलब स्कूल टाइम से मैं अपने नाखूनों को ऐसे ही हमेशा बड़े ही रखे हैं मैंने। हाँ स्कूल में डांट पड़ती थी ऑफ कोर्स कि नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, ये कट होने चाहिए, लेकिन हम डांट खा लिया करते थे स्कूल टाइम पे कि कोई बात नहीं। और मैंने कभी भी अपने नाखून नहीं काटे हैं स्कूल टाइम में भी। एंड देन मैं हमेशा अपने नाखून मतलब इतने तो रखती ही हूँ। सो मुझे अच्छे लगते हैं प्यारे प्यारे नाखून ये मेरे ऐसे। इसी के साथ गाइज मेरी होती है चाय खत्म। एंड थैंक यू सो मच कंपनी देने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करते हुए। मतलब वाह मेरी हिंदी कितनी अच्छी होती जा रही है दिन पर दिन। सो अब चाय फिनिश हो चुकी है और अभी मैंने ये साइड में रख दी है और अब मुझे इसको सिंक में रखना है उठकर, वरना मम्मी डांटेगी।
तो अब मैं फटाफट से उठ के सिंक में रख देती हूँ और मैं थोड़ा मोटा काम कर लेती हूँ अपने घर का। एंड देन जब मेरा भाई मैक्रोनी लाएगा तो मम्मी मैक्रोनी बना के मुझे खिलाएंगी गरम गरम। सो गाइज मिलते हैं जल्दी से। सो गाइज कार्तिक जो मेरा भाई है वो मैक्रोनी ले आया और अब मम्मा जो है वो मैक्रोनी बना रही है, तैयारी चल रही है। सो अब मम्मी फटाफट से मेरे लिए मैक्रोनी बनाएंगी और मैं आराम से मैक्रोनी को खाऊंगी। देख सकते अभी मैक्रोनी पहले बॉईल करेंगे, देन अभी मम्मी मैक्रोनी बॉईल करेगी, देन फिर इसका तड़का बनाएगी मम्मी। उसके लिए सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार मम्मी ने रख रखी हैं एंड देन मुझे मम्मा मैक्रोनी बना के खिलाएंगी। सो गाइज अब मम्मी मैक्रोनी बना रही है और मैं अब आपको एक बात बताती हूँ। ये ना मतलब आई थिंक मम्मी बहुत 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 सालों के बाद मम्मी मैक्रोनी बना रही है, क्योंकि 4-5 साल से ना मैक्रोनी जब भी बनाते हैं तो मैं ही मैक्रोनी बनाती हूँ हमेशा। चाहे कभी भी बनानी होती है तो मैं ही बनाती हूँ हमेशा हमेशा हमेशा। लेकिन आज बस फ्लो में मैंने मम्मी से पूछ लिया मम्मी बनाओगे, और मम्मी ने भी हाँ कर दी। सो अब बस मम्मी मैक्रोनी बना रही है, वैसे मम्मी बनाती नहीं है। सो अब लगी हुई है मम्मी और मैं खड़ी हूँ आराम। ये रही मेरी मम्मी आराम से लगी हुई है बस बनाने के लिए। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। मेरी मम्मा ने कल रात आराम से अचार जो है मिर्च वाला ये तैयार करा है। एक्चुअली मेरा जो भाई है और जो मेरी मम्मी है उनको अचार खाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा नहीं लगता अचार खाना, मैं कभी नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी और मेरे भाई को अचार खाना बहुत पसंद है। और उसको मेरे भाई को तो मतलब कि मम्मी के हाथ का ये अचार पसंद है। सो इसलिए कल रात मम्मा ने अचार बनाया था। सो गाइज बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे आराम से, मतलब बस खड़े होने में, आपसे बात करने में, और मेरी मम्मी मैक्रोनी बना रही है, बहुत मज़े आ रहे हैं ऐसे खड़े होने में। सो गाइज अभी जो मैक्रोनी है वो बॉईल हो रही है और मम्मी जो है वो तड़के के लिए प्याज टमाटर काट रही है एंड देन मम्मी तड़का लगाएगी। और जब ये बॉईल हो जाएगी मैक्रोनी तब फिर तड़के में मैक्रोनी डाल देगी और फिर उसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरी मैक्रोनी की तब वो उसमें डलेगी। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना उस चीज़ को देखने के लिए कि मैं कैसी मैक्रोनी खाती हूँ। गाइस जितनी भी खुशी मेरे अंदर से उमड़ उमड़ के आ रही थी कि मेरी मम्मी मैक्रोनी बना के खिलाएगी मेरे को, अब प्लान में ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि अभी अभी पता चला है कि हाँ मम्मी, तो भाई अभी अभी पता चला है कि मतलब मेरी दादी हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं उनको, बुआ दादी कहेंगे, तो वो उनके पोते की शादी है। तो हमारे में होता है भात नोतना। सो मतलब अभी वो भात नोतने घर पे आई हैं और हमारे में ऐसे भी गीत बाखली वगैरह होएंगी। सो अब मम्मी वहीं पे जाएंगी तैयार होके। सो अब मम्मी ने मेरा जो खाना बनाना था वो कैंसिल कर दिया है, मैक्रोनी बनाना, और अब मुझे खुद को अपने लिए मैक्रोनी बनानी पड़ेगी। अब मम्मी मैक्रोनी नहीं बना रही है, मैक्रोनी बनाऊंगी मैं ही, क्योंकि अभी मम्मी चली गई हैं तैयार होने के लिए। एक्चुअली आज जो मेरी दादी बुआ हैं वो घर पे आई हैं भात नोतने के लिए। सो अभी वहाँ पे पूरा घर इकट्ठा होगा और वहाँ पे ऐसे हम सारे मतलब बैठेंगे और गीत वगैरह गाएंगे, हमारे में ऐसा होता है। सो अभी दादी बुआ हैं वो आने वाली हैं भात नोतने के लिए। सो अब मम्मी रेडी हो रही है एंड देन अब आगे की जो मैक्रोनी है वो मैं ही बनाऊंगी और फिर मैं अकेले खाऊंगी बैठ के। सो गाइज अब मम्मी जा रही हैं अपने वहाँ पे। सो गाइज अब मम्मी रही है जा, और सो गाइज अब मम्मी चली गई हैं और मम्मा ने कुछ नहीं बनाया अभी फ़िलहाल तक। अब मैं बनाऊंगी सारी चीज़ें। सो अब लगते हैं बनाने के लिए।
सो गाइज अब मम्मी चली गई हैं और अब मुझे खुद को मैक्रोनी बनानी है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अब मैक्रोनी बनाने से। मम्मा कुछ तो कट पिट करके चली गई हैं, अब देखना पड़ेगा क्या करके गई हैं और आगे क्या करना है। सो गाइज बिना टाइम वेस्ट करे अब मैं बना लेती हूँ। मम्मा ने ना ओके ये मम्मी पीस के चली गई हैं, तो अब मैं फटाफट से पहले तो स्टार्ट करती हूँ। ओके अब ये चीज़ ये रही। एक्चुअली गाइज मैक्रोनी बॉईल हो चुकी थी और मैंने छान ली मैक्रोनी। टाइम नहीं मिला वो सारी चीज़ें वीडियो में लाने का, क्योंकि फटाफट से मम्मा को भी तैयार होना था और फिर मम्मा को जाना था। सो इसलिए मैंने फटाफट से बस मैक्रोनी छान ली और इसमें डाल ली है और मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और अब इसमें मैं तड़का लगाऊंगी। सो अभी जो ऑयल है वो थोड़ा गर्म होगा। ओके गाइस, सो अब जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है और अब इसमें मैं अपना सामान डाल लेती हूँ। जीरा और मम्मी भागते एक्चुअली जो प्याज वगैरह है वो पीस गई थी। इसमें सारा जो सामान डलता है, प्याज, मिर्च और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मम्मा ने पीस दी थी और उसका पेस्ट बना लिया था। सो अब मैं फटाफट से उसको डाल दूंगी तड़के में। मैं चम्मच ढूंढ रही। सो गाइस फाइनली चम्मच मिल गई है और अब मैं फटाफट से जो ये पेस्ट था तो गाइस अब मैं फटाफट से जो पेस्ट है वो इसमें डाल देती हूँ। मतलब मैं इतनी ना खुश हो रही थी कि आज तो भाई मम्मी मैक्रोनी बनाएंगी, लेकिन अब मैक्रोनी मुझे ही बनानी पड़ी है लास्ट में। मतलब कि वही तो मैं मैक्रोनी बनाती हूँ तो मैं ही मैक्रोनी बनाऊंगी, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई और मुझे मैक्रोनी बना के खिला दे। तो अब मैं खुद ही अपने लिए मैक्रोनी बना रही हूँ और मम्मी चली गई हैं। सो गाइज मैंने इसमें अपना जो पेस्ट था मम्मी बना के गई थी प्याज वाला वो मैंने इसमें डाल लिया है और अब इसको थोड़ा सा इसमें कलर आएगा ब्राउनिश सा, वो आता रहेगा। इतने मैं टमाटर काट के डाल लेती हूँ, मैं पीस लेती हूँ टमाटर को। तो अब मैं फटाफट से टमाटर काट लेती हूँ और तो गाइस मैंने अपना जो टोमेटो प्यूरी था वो बना के तैयार कर दिया है। अभी ये पूरा बिखर जाता और मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ती, लेकिन थैंक गॉड मैंने बचा लिया। तो अभी जो प्याज हैं वो हो रहे हैं, तो अभी उनको थोड़ा सा और होने देंगे। देन उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे, लाल मिर्च वगैरह डाल दूँगी थोड़ी सी तीखेपन के लिए, क्योंकि मुझे तीखा बहुत थोड़ा सा खाने का, तो इसलिए सो गाइस मेरे जो प्याज हैं वो तैयार हो गए हैं और अब मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ और गरम मसाला और धनिया पाउडर डालूंगी। मैं हल्दी नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे हल्दी वाली जो मैक्रोनी होती है वो मुझे पसंद नहीं आती है। सो मैंने आज तक कभी भी जो हल्दी वाली मैक्रोनी होती है
वो ना मतलब कभी भी खाई ही नहीं है ना। मुझे उसकी मतलब जो उसका शक्ल है मैक्रोनी की ना मुझे वो अच्छी लगती है वैसी मैक्रोनी की। और मतलब मैंने कभी टेस्ट ही नहीं करी है। पता है मेरा क्या फंड है ना कि ना अगर मुझे किसी भी मतलब चीज़ की खाने में मतलब किसी चीज़ की मतलब उसका जो शक्ल है मतलब वो दिखने में अच्छा नहीं है ना, तो मैं उसको ट्राई भी नहीं करती हूँ। अगर मतलब मुझे मतलब प्लेट में अगर आपने कुछ डाल के दिया और वो दिख रहा है अच्छा तो मैं खा सकती हूँ, और अगर उसकी मतलब कि वो दिखने में अच्छा नहीं है ना तो मैं वो नहीं खा सकती। तो मेरे बहुत ड्रामे हैं खाने में, तो इसलिए मैं कभी भी नहीं खाती हूँ। मतलब हल्दी वाली तो मैंने आज तक कभी मैक्रोनी ना बनाई है और ना ही कभी टेस्ट की है। और मैं इसमें अब फटाफट से ऐड ये जो टमाटो प्यूरी तो मैंने अपनी जो टमाटो प्यूरी है वो डाल दी है। सो गाइज अब ये प्याज टमाटर का तड़का है जो मैंने लगाया है और वो कुछ ऐसा दिख रहा है, और अब इसको थोड़ा सा होने देंगे। और गाइज अब जब तक ये तैयार होगा तो मैं अब जो मैंने सामान फैला रखा है ये मिक्सर वगैरह मैं इसको उसकी जगह पे रख देती हूँ, वरना फिर लास्ट में मुझे सारा काम इकट्ठा करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी मैं अगर किचन में घुसती हूँ तो जो भी मेरे को काम करने होते हैं वो मैं मतलब फटाफट करती रहती हूँ और सामान जहाँ से उठाती हूँ वहीं पे रख लेती हूँ कि फिर बाद में मेरे को ना करना पड़े। फिर बाद में करते हैं ना तो आलस आता है, मुझे तो आलस आता है, तो मैं साथ के साथ कर देती हूँ। जहाँ से जो सामान उठाया वहीं पे रख देती हूँ तो काम फटाफट हो जाता है और फिर लास्ट में ना इतना बर्डन नहीं होता है। तो अब थोड़ी देर तक तड़का तैयार होगा और सामान मैंने रख दिया है, जैसे उसमें झाँपी मैंने करा था, और मैक्रोनी छान ली है मैंने। देन अब मैं इसमें मैक्रोनी को डालूंगी। तो गाइस अब तड़का तैयार हो गया है और अब मैं इसमें अपनी मैक्रोनी डाल लेती हूँ। अच्छे से मैक्रोनी डाल लेती हूँ। कार्तिक तेरे लिए वैसी मैक्रोनी बचानी है, ठीक है। सो आधी मैक्रोनी मैंने अपने तड़के में डाल लिया और आधी मैक्रोनी मैंने बचा दी है, क्योंकि मेरा भाई जो मैं मैक्रोनी खाती हूँ वो नहीं खाएगा ये, क्योंकि मेरे को से मिर्च मसाला तड़का ज़्यादा पसंद है तो वो नहीं खाएगा। ये इसकी वाइट सॉस मैक्रोनी बनाएगा, यानी कैसे बनाता है, तो ये उसकी वो आधी मैक्रोनी की वो बनाएगा। सो मैंने आधी मैक्रोनी रख दी है। तो मेरा भाई अपनी मैक्रोनी अलग बनाएगा, तो उसके लिए मैंने मैक्रोनी रख दिया अलग से। तो मैं अच्छे से मैक्रोनी को मिक्स कर लेती हूँ। कार्तिक एक बार आ जा, मैक्रोनी देख ले एक बार, काफ़ी है। अरे तो बहुत ज्यादा है ये इतनी ज्यादा, अरे इतनी ज्यादा क्यों छोड़ दी भाई मेरे लिए? ज़्यादा है क्या? छोड़ दे इसको। मुझे लगा कि मैंने इसके लिए ज़्यादा मैक्रोनी बचा दी है, तो मैं उसको दिखा रही थी कि भाई तेरे लिए मैक्रोनी ये काफ़ी है ना। और वो मतलब मुझे वैसे कह के जा रहा है कि ये इतनी ज़्यादा मैक्रोनी बचा दी तूने मेरे लिए, और मैं लिटरली वो मैक्रोनी डाल रही थी अपने इसमें, और कि जैसे कोई ज़्यादा है तो मैं अपने में डाल लेती हूँ। सो लेकिन अब सारी उसने ले ली वो मैक्रोनी। तो गाइस मैंने मैक्रोनी डाल ली है तड़के में और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और अब जो की इंग्रेडिएंट है इसके वो अब मैं डालती हूँ। तो वो ये है कि अब मैं इसमें डालूँगी ये विनेगर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जैसे चाउमीन वगैरह में आता है ना, तो सेम वैसा टेस्ट आएगा इसमें। तो अब मैं वो डाल रही हूँ। तो इतना डाल दिया मैंने अपना विनेगर टेस्ट के लिए। और अब इसमें डालूंगी मैं ये सोया सॉस। तो अब डालूंगी मैं इसमें सोया सॉस कलर के लिए। तो एक बार डाल के देख लेते हैं, काफ़ी होगी तो ठीक है, नहीं तो अब फिर हम और डाल। तो गाइस अब मैंने ये मिक्स कर लिया अपनी विनेगर और सोया सॉस। अब मैं इसमें डालूँगी केचप, टमाटो केचप, और अब इसको मैं बहुत सारी ये टमाटो केचप डालूँगी।
एकदम भर भर के टेस्ट के लिए। और अच्छे से अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। एक और चीज़ डालनी है जो कि है मेरी ग्रीन सॉस। तो मैं ग्रीन सॉस ले आती हूँ सो गाइस अब मैं ग्रीन सॉस ले आई हूँ और ये एक्चुअली अभी सील बंद है गाइस। आफ्टर सो मैंने मुशक्कत ये खोल दिया है और अब मैं इसमें ग्रीन सॉस डालूंगी। एक्चुअली जो ग्रीन सॉस है वो मेरी मम्मा की फेवरेट है। तो गाइस अब मैं ये ग्रीन सॉस इसमें मिक्स कर लूँगी और अब मेरी जो ये मैक्रोनी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। और इसमें मैं अब काला नमक डालूंगी। अब मैं इसमें काला नमक डाल देती हूँ और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और अब मेरी जो ये सोया सॉस वाली मैक्रोनी है वो तैयार हो चुकी है गाइस, जैसे कि आप देख। सो गाइस मेरी मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई है और अब वो ऐसी दिख रही है और अब इसको मैं आराम से बैठ के खाऊंगी। सो गाइस मैक्रोनी बनकर तैयार हो गया और अब मेरा भाई जो है वो अपनी मैक्रोनी बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। सो वो अब अपनी मैक्रोनी बनाएगा अलग से। आई डोंट नो किस तरीके के वो मैक्रोनी खाएगा। व्हाइट सॉस समथिंग कहता है इसको, मतलब मेरा भाई उस मैक्रोनी को व्हाइट सॉस मैक्रोनी कहता है कुछ। तो वो अब अपने लिए वो बनाएगा और मैं अब अपनी जो ये सोया सॉस वाली मैक्रोनी है उसको खाऊंगी। मुझे ना ये मतलब हम बचपन से यही मैक्रोनी खाते हैं, ये वाली सोया सॉस जिसमें सोया सॉस डलती है, विनीगर, ग्रीन सॉस, रेड सॉस, ये सारी चीज़ें डलती हैं तब मुझे मैक्रोनी अच्छी लगती है। ये जो हल्दी वाली मैक्रोनी होती है येलो येलो, मुझे वो अच्छी नहीं लगती है और ना ही मैंने कभी खाई है। सो अगर आपने कभी ऐसी नहीं खाई हो सो आप ट्राई कर सकते हो। सो गाइज आज का व्लॉग होता है यहीं पे खत्म। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसा लगा। टाटा बाय बाय।